Hi dear students, welcome to Student Point Academy, and in this video we are going to start practice set 2 angle standard 6 maths. Standard 6 के maths का आज practice set 2 करने वाले, तो आइए start करते हैं। So students, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट एंगल के बारे में। हम पूरा एंगल पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, एंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है आगे तक। जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, आप 10 तक जाएंगे, आपको एंगल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए हमें एंगल को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझना है। और घबराइए नहीं, मैं हूं आपके साथ, और एंगल बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेसन नंबर 2, एंगल। एंगल में देखिए यहाँ, लुक एट हियर, वी ऑलवेज डू नॉट स्टार्ट प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली। हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट कभी स्टार्ट नहीं करते, हम बेसिक से चलते हैं। ओके, आपके बुक में जो इंफॉर्मेशन दी है पूरी उसके साथ चलते, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट जो है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। क्योंकि ध्यान में रखिए, आपके बुक में जो भी दिया हुआ है वो आपका बेसिक है और वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। सो लुक एट हियर, लुक एट द एंगल शोन इन द पिक्चर्स बिलो। नीचे जो पिक्चर्स दिए हुए, इन पिक्चर्स को देखकर आपको किस तरह के एंगल दिखाई दे रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। द टाइप ऑफ एंगल एंड राइट इट्स नेम बिलो। इस एंगल के टाइप हमें बताने हैं और उसके नाम हमें लिखने हैं। सो लुक एट हियर, यहां पर जो ये एंगल दिख रहा है, ये किस तरह का एंगल होगा? ये किस तरह का एंगल? ये देखिए, ये ऐसा एंगल है, मतलब ये 90 से बड़ा है। जो एंगल 90 से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब यहां पर ये सीजर आप देख रहे हैं। ओके, लुक एट द सीजर एंड दिस सीजर, द सीजर इज क्रिएटिंग द एंगल। ये एंगल बना रही है सीजर। ओके, और ये एंगल किस तरह का होना चाहिए? जरा देखिए तो, आप प्रोटेक्टर लगाकर देख सकते हैं। इट शुड बी, ये या तो 90 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री से कम। कितना हो सकता है ये एंगल? इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आप इसका मेजर करके देख सकते हैं। ओके, आप जब प्रोटेक्टर लगा के इसे मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड नाउ दिस एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन इट्स acute angle. Okay, now look here, some angles are given here and we have to write the name of the angle. एंगल्स यहां पर दिए हुए, एंगल के हमें नेम लिखने हैं। देखिए, एंगल के नेम आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहां पर है पी वाई आर, वी कैन राइट हियर एंगल पी वाई आर। और आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आर वाई पी। ओके, ये दोनों, इस एंगल के दो तरह के नाम यहां पर हो सकते हैं। पी वाई आर भी हो सकता है, आर वाई पी भी हो सकता है। इसके वर्टेक्स की बात करेंगे। वर्टेक्स मतलब, जैसे देखिए, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये पॉइंट, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो पॉइंट होगा इसे हम वर्टेक्स कहेंगे। तो इसमें वर्टेक्स क्या है? पॉइंट वाई इज अ वर्टेक्स। ओके, समझ में आया? ये वर्टेक्स नहीं है, ये वर्टेक्स नहीं है, ये लाइन और आगे बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? ये वर्टेक्स नहीं है, ये लाइन यहां पर खत्म हो जाती है। ओके, तो ये तीनों वर्टेक्स बनेंगे। यहां पर ये एरो अभी और आगे जा रहा है, तो ओनली वाई इज अ वर्टेक्स। आर्म्स ऑफ द एंगल, इसके आर्म्स क्या होंगे? आर्म्स मतलब साइड, तो ये हो जाएगी पी वाई एंड वाई आर। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल एल एम एन और एंगल एन एम एल। इसका वर्टेक्स क्या होगा? पॉइंट एम, एंड इसकी आर्म्स होगी एल एम और एम एन। है ना इजी? इसको भी हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ एस
और एंगल एस ओ बी, यहां पे आ जाएगा पॉइंट ओ, एंड ये हो जाएगा ओ बी एंड ओ एस या एस ओ. ओके, सो लुक हियर, यूज टू स्टिक ऑफ डिफरेंट कलर टू मेक एंगल फ्रॉम एंगल ए टू एंगल जी. ओके, ए से लेकर जी तक आपको दो लकड़ियां लेनी है, उसकी मदद से एंगल बनाना. यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर रख दिया गया है. ओके, एक लकड़ी ऐसी है, अगर दूसरी लकड़ी ऐसी होती तो एंगल ऐसा दिखाई देता. अभी क्या हो रहा है, एक लकड़ी ऐसी है और एक दूसरी स्टिक उसके ऊपर रख दी गई है. ओके, तो यहां पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इन दैट केस वी कॉल्ड एज जीरो एंगल. इसे हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल. जब कोई एंगल नहीं बन रहा हो देन वी कॉल्ड इट जीरो एंगल. ओके, द एंगल फॉर्म इन द फिगर, इस फिगर में जो एंगल दिख रहा है इज अ एक्यूट एंगल. जो एंगल यहां पर दिख रहा है ये 90 डिग्री से छोटा है, ये एक्यूट एंगल है. सो एन एंगल ग्रेटर देन जीरो, एक ऐसा एंगल जो जीरो से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, अ एक्यूट एंगल. ओके, नाउ द एंगल इन द फिगर इज अ राइट एंगल. ओके, या फिर 90 डिग्री बोल सकते हैं आप इसे. ओके, 90 डिग्री एंगल. एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल जो है जो 90 डिग्री का है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. जो ट्रायंगल 90 से छोटा होगा उसे एक्यूट एंगल, जो 90 के बराबर है वो राइट एंगल, और जो 90 से बड़ा है, ओके, ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. क्यों, क्योंकि ये होगा 90 और ये क्या है, 90 से बड़ा है. देखिए ये ऐसे जा रहा है, इट्स बिगर देन 90, सो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल. जब एंगल फ्लैट हो जाए, ओके, जब स्ट्रेट हो जाए, तो देखिए यहां पर ये जो पोर्शन होता है ये होता है 90 डिग्री का, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का. 90 प्लस 90 180 डिग्री. तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल. अंडरस्टैंड. नाउ लुक एट हियर, यहां पर देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसा करें तो ये हो जाता है 180 डिग्री वाला, पर अब ये एंगल क्या हो रहा है, 180 से भी बड़ा है, नीचे झुक रहा है, 180 से भी बड़ा घूम रहा है. ओके, इट्स ग्रेटर देन 180, ये 180 से बड़ा है और 360 मतलब 360 से छोटा है. ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल. और जब मान लीजिए ये स्टिक ऐसे घूमते हुए आई और पूरा एंगल यहां पर बनाई, मतलब एक पूरा गोल एंगल बनाई, 360 एंगल, सर्कल एंगल बनाई, तो इसे हम 360 एंगल या फिर कंप्लीट एंगल, फुल एंगल और कंप्लीट एंगल कहेंगे. ओके, और इसी के बेस पर हमारी प्रैक्टिस सेट है जो बहुत इजी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. माय फ्रेंड मैथ्स एट द एयर एट होम इन गार्डन. आप मैथ्स को कहीं पर भी इमेजिन कर सकते हैं. आप सर्कस में, ओके, आप मेले में, ओके, आप किसी ऑब्जेक्ट में, या सी सॉ देखिए, गार्डन में, आप कहीं पर भी मैथ्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, आप अपने घर में दो कॉर्नर देख सकते हैं, कमरे के दो कॉर्नर 90 डिग्री के होते हैं, आप मेजर करके देख सकते हैं. ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 2. सो प्रैक्टिस सेट 2, मैच द फॉलोइंग. मेजर ऑफ एंगल हमें यहां पर दिए हुए हैं और टाइप ऑफ एंगल हमें यहां पर दिए हुए हैं, इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, मैच करना है. सो 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है भाई, स्ट्रेट एंगल, अभी हमने पढ़ा था. ओके, 240 डिग्री, 240 डिग्री क्या है, ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ओके, अब है नेक्स्ट 360 एंगल. 360 एंगल मतलब पूरा गोल, दैट इज अ कंप्लीट और फुल एंगल, तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल. उसके बाद जीरो है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स अ जीरो एंगल. उसके बाद हमें क्या करना है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन. ओके, कुछ एंगल्स के मेजर यहां पर नीचे दिए हुए हैं. वी हैव टू राइट द देयर टाइप, हमें बस इनके टाइप बताने हैं. ओके, तो ये 75, ये क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल. आप पूरा लिखेंगे एक्यूट एंगल. ओके, 215 ये क्या हो सकता है, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है. 180 डिग्री क्या होगा, स्ट्रेट एंगल. ओके, 148 क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल. ओके,
यहां पर देखिए जीरो, ये क्या है, इसे जीरो एंगल, 360 कंप्लीट एंगल, 120 ऑब्ट्यूज एंगल, ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। 90 डिग्री क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ओके, है ना कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। ये इसको आपको अपने नोटबुक में जैसे के वैसे बनानी है और इनके फिर आपको टाइप्स भी लिखने हैं। तो ये देखिए, ये जो एंगल है हमें 90 से छोटा दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री, यहां पर ये जो बॉक्स बन रहा है ये शो कर रहा है, तो इससे राइट एंगल, सॉरी RIGST, ओके, राइट एंगल। ये देखिए ये कैसा एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल ऐसा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा नहीं शो कर रहा है, ये यहां से शो कर रहा है, मतलब यहां से ये स्ट्रेट होगा। ओके, अगर मैं इसे यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करूं तो ये बन जाता है 180, और ये यहां तक जा रहा है तो ये 180 से भी बड़ा है, सो इट्स रिफ्लेक्स एंगल। ओके, देन ये देखिए ये एक लाइन सीधी है और यहां पर इस तरह से शो कर रहा है, दैट इज ए स्ट्रेट एंगल। Okay, here nothing is shown, that is a zero angle and its complete angle। आप में सब में जैसे राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, ये भी एंगल भी वर्ड सबके सामने लगाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर की मदद से आप एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल ऐसा भी हो सकता है, एक्यूट एंगल ऐसा भी हो सकता है। ओके, उसके बाद उसके आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल हो गया, दूसरा राइट एंगल जो 90 डिग्री होगा, ऐसा भी हो सकता है, 90 डिग्री ऐसा भी हो सकता है। ओके, उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करना है और यहां पर उनके मेजर भी लिखने हैं। सपोज मान लीजिए इसको आपने 40 काउंट किया है तो इसे 40 डिग्री आप देंगे, अगर आपने इसे 30 लिया है तो इसे आप 30 देंगे, तो ये तो 90 डिग्री ही है। ओके, अगर आपने इसे 120 लिया है या फिर 170 लिया है तो आप इसे 170 लिखेंगे, अगर आपने इसे 150 लिया है तो आप इसे 150 लिखेंगे। ओके, आपने जो एक्चुअल मेजर लिया है, क्योंकि प्रोटेक्टर की बात यहां पर आ गई, तो आपने जो एक्चुअल मेजर लिया है वो एक्चुअल मेजर ही आपको यहां पर बताना होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये टॉपिक आपका जरूर क्लियर हो चुका होगा। ओके, प्रैक्टिस सेट 2 हमने देखा है, एंगल यहां से स्टार्ट हुआ है और एंगल के बारे में जो हमने छोटी मोटी बातें यहां पर पढ़ी है, आई रियली बिलीव ऑन यू दैट, मैं आप पर ये पूरा विश्वास कर सकता हूं कि आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।